एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, पिछला व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ। वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। ये हमारा एनिवर्सरी व्लॉग है, 25th एनिवर्सरी है। जी हाँ, सिल्वर जुबली, हमारे शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं। इसी खुशी में हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जब हम रेस्टोरेंट पहुँचे तो वहाँ पर हमें थोड़ी देर रुकने के लिए कहा गया, इसलिए हम बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं क्योंकि डेकोरेशन चल रहा था। बहुत सारी बातें याद आ रही थी उस दिन, क्योंकि 25 साल बीत चुके थे शादी को। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, बहुत सारे संघर्ष थे, लेकिन फिर भी हम दोनों का जो बंधन है वो अटूट रहा और हम दोनों का जो प्यार है वो आज भी बरकरार है। हम दोनों में जो बॉन्डिंग है वो कभी भी टूट नहीं सकती। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझदारी से समझना, ये सब कुछ हमारे रिलेशन में है। ये मेरी सिस्टर, छोटी बहन मुझे बुलाने आई कि चलो डेकोरेशन कंप्लीट हो गया। मैंने उसको कहा ज़रा घूमो, बहुत सुंदर लग रही थी वो भी। उसने भी हमारे साथ बैठकर फ़ोटो खींचे। वहाँ पर हम पहुँचे जहाँ पर डेकोरेशन किया गया था, तो सच में बेहद ही सुंदर, बेहद ही खूबसूरत ऐसा डेकोरेशन था। देख कर तो आंखों में आंसू आ गए मेरे। 25 साल हो गए थे हमारी शादी को, मतलब हो गए हैं 25 साल। सच में यकीन नहीं हो रहा है कि 25 साल पूरे हो गए हैं शादी को। और हम दोनों, मतलब हम इतने छोटी उम्र में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत लोगों की अपेक्षाएं थी। उन अपेक्षाओं को, उन जिम्मेदारियों को खरा करने के लिए हमारी जगदोजहद रही इन 25 सालों में। पता नहीं कितने खरे उतरे नहीं उतरे, लेकिन जितना हो सका हम दोनों से उतना किया। ये 25 साल का सेलिब्रेशन है। मुझे डांस करना था और मेरे हस्बैंड तुरंत मान गए, क्योंकि वो मेरी इच्छाओं का बहुत आदर करते हैं। लेकिन वो थोड़ा शर्मा रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि हमें यहाँ कौन जानता है, संभाजी नगर में, मतलब छत्रपति संभाजी नगर में कोई नहीं जानता। उनका जो प्रेस्टीज है वहाँ पर, जहाँ हम जो उस टाउन में रहते हैं, वहाँ पर सारा टाउन उन्हें जानता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता। तो इसलिए उनको कहा कि चलो शर्माओ मत, डांस करते। तो बहुत अच्छे से हम दोनों ने डांस किया वहाँ पर। सच में बहुत खुश थी मैं उस दिन, बहुत ही ज़्यादा। ये जो केक हम लेकर आए थे, वहाँ पर सजावट होटल वालों ने ही की थी सारी, उन रेस्टोरेंट वालों ने। वो केक सुंदर सा छोटा सा ऐसा केक था, क्योंकि हम फैमिली के बहुत कम लोग थे। बाकी लोगों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ ना कुछ अड़चने थी। तो सोचा कि जितने हम फैमिली के लोग हैं उन्हीं में सेलिब्रेट किया जाए। मेरी सिस्टर थी, मेरे देवर, उनका छोटा बेटा, मेरा छोटा बेटा, इतने ही लोग थे बस एनिवर्सरी में। लेकिन ये एनिवर्सरी बहुत ही ज़्यादा यादगार रही मेरे लिए, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए थे मेरी शादी को। और ये मानो ऐसा लग रहा था कल की बात है। समीप ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे लिए गिफ्ट बनाया था, सरप्राइज था। दिन भर में उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है, और चुपके से उसने ये गिफ्ट बनाया, बहुत ही अच्छे तरीके से रैप किया था। वो जो रैपिंग था उसको मैंने खोल दिया, मुझे याद नहीं कि उसकी मैं शूट कर सकूँ, इतने सुंदर तरीके से, बेहद ही सुंदर। इतना छोटा है वो, लेकिन उसकी जो उसका जो मतलब दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा तेज है। उसने लिखा था हैप्पी एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी, बड़े बड़ी मम्मी बड़े पापा, ऐसा उसने लिखा था। उसके ही हैंडराइटिंग है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसने ये दिया, बेहद ही खूबसूरत। मतलब ये यादगार गिफ्ट है हमारी 25th एनिवर्सरी का। देखो ऐसे पैक किया था उसने, सारे चॉकलेट्स रैप किए थे उसने उस कागज़ पर, बहुत ही सुंदर तरीके से। ये गिफ्ट हमारे लिए अनमोल था। उसके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ये गिफ्ट, सच में एक अनमोल गिफ्ट मिला 25th एनिवर्सरी को। एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन वहाँ पर चल रहा था। मैं लेकिन इतने टेंशन में थी कि अरे आपने सिर्फ कैंडल्स जलाई है तो फ़ोटो कैसे आएंगी, मोबाइल का कैमरा तो सिर्फ अंधेरा ही कैच करेगा। लेकिन उन्होंने कहा अरे मैडम जी टेंशन मत लो, हम अपने डीएसएलआर से आपको फ़ोटो खींच के देंगे और फिर बाद में ये आपको हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो बस मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं था आज, बहुत ज़्यादा खुश थी। हम दोनों ही खुश थे। और ये सारा जो सरप्राइज़ प्लान किया था ना, ये मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने प्लान किया था। ये सारा डेकोरेशन का मैंने तो ऐसा सोचा कि बस होटल जाएंगे, खाना खाएंगे, घर आएंगे। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा सुंदर सा डेकोरेशन होगा, केक होगा। ये मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि फैमिली के बहुत ही कम लोग थे। तो फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकता, बस चलो अच्छे से कपड़े पहनेंगे। बस मैचिंग के कपड़े खरीद लिए थे हमने। और ये सारा डेकोरेशन देखकर तो मैं हैरान थी। ऐसा लग रहा था किसी फिल्म में देख रही हूँ मैं। मेरे खुद के जीवन में ये सारा घटित हो रहा है। आज तक ऐसे एनिवर्सरी कभी सेलिब्रेट नहीं की, घर पे ही बच्चों के साथ केक वगैरह मंगा के ही हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, लेकिन ये थोड़ी अलग थी।
बच्चों ने भी वीडियो कॉल करके हमें एनिवर्सरी विश की। ये अनिकेत है मेरा बड़ा बेटा, ये मेरे मम्मी पापा के साथ रहता है, वहाँ पर पढ़ता है। उसने भी और मेरे मम्मी पापा भी थे वीडियो कॉल पर। सास ससुर वीडियो कॉल नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने फ़ोन पर विश किया। मेरे भाई मेरे भाभी ने भी विश किया हमें। और ये संकेत, ये भी नागपुर में पढ़ता है, इसने भी वीडियो कॉल पर हमें एनिवर्सरी विश की। बस ये जो अपनों का साथ होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर मैं कुछ वीडियो फ़ोटो मतलब सेल्फी क्लिक कर रही थी। खाना खाने में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। सब कह रहे थे कि अरे खाना खा लो, लेकिन मेरा फ़ोटो सेल्फ़ी यही खींचने का मन था, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए नया था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनमोल ये सारे पल थे जो मैं एक एक पल अपने मोबाइल में कैच करना चाहती थी। देखो ये सब कितने सलीके से, बिल्कुल डिसिप्लिन से, ये बच्चा जितना नॉटी है ना उतना डिसिप्लिन भी है। खाना आ गया और यहाँ पर मतलब खाने की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, सच में बिल्कुल भी नहीं। क्या आया है, क्या परोसा गया है, कुछ भी नहीं। बस मैं तो एक एक फ़ोटो क्लिक कर रही थी, वीडियो निकाल रही थी। वो जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको कह रही थी कि और एक फ़ोटो, और एक फ़ोटो। और वो भी इतने मतलब मेरी बात मानते जा रहे थे, उन्होंने ना नहीं कहा। जितने फ़ोटो मैंने उनको कहे निकालने के लिए उतने फ़ोटो उन्होंने निकाले। आखिर में हमने ये स्वीट डिश मंगाई, जलेबी। जलेबी कॉमन है लेकिन ये थोड़ी अलग थी। रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि हम आप जलेबी ट्राई करके देखो, बहुत ही टेस्टी हमारी जलेबी होती है। तो हमने कहा चलो मंगा लेते हैं। देखो इतनी छोटी सी, इतनी टाइनी सी छोटी सी जलेबी है ये देसी घी में उन्होंने तली है और टेस्टी भी बहुत थी। पहली बार मैं ऐसी जलेबी देख रही थी इतनी छोटी, 100 रुपये में 100 ग्राम। ठीक है। तो सारा खाना वाना ख़त्म होकर हम जब बाहर आए तो भी मेरा मन नहीं भरा था और हम बाहर निकलकर फ़ोटो क्लिक किए जा रहे थे। रेस्टोरेंट वालों ने ही किए वो फ़ोटो क्लिक। वहाँ पर भी मैंने इनसे कहा कि चलो डांस स्टेप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था, यहाँ पर उजाला है। तो वो तुरंत मान गए, क्योंकि वो मेरी हर बात मान रहे थे उस दिन। मानते हैं, ऐसे भी बहुत आदर करते हैं और हम दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। उस दिन मैं भगवान का बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी, मन ही मन में उनको लाख लाख धन्यवाद दे रही थी कि ये हमारा बंधन इसी तरह हमेशा मरते दम तक अटूट रहे, हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। यही प्रार्थना मैं बार बार भगवान से कर रही थी, मन ही मन। तो फ्रेंड्स, ये मेरे जीवन का अनमोल पल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही प्रीशियस डे है मेरे लिए। ये सारा जो सेलिब्रेशन था ये मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और ये सारे वीडियो, ये सारे फ़ोटो, ये हमेशा हमेशा के लिए अब मेरे जीवन का एक हिस्सा रहेंगे। शादी के फ़ोटो तो होते ही, लेकिन 25 साल बाद, शादी के 25 साल बाद भी ऐसा सेलिब्रेशन और वही फीलिंग ये बहुत कम लोगों में दिखाई देती है, बहुत कम लोगों के जीवन में होती है जो मेरे जीवन में है। तो फ्रेंड्स, खुश और सुखी रहने के लिए हमें यही चाहिए, अपनों का साथ, ना कि बहुत सारा पैसा, ना बहुत सारा रुतबा। तो घर आकर भी मेरा मन नहीं भरा था। हम दोनों बहनें फ़ोटो क्लिक किए जा रहे थे और ये फ़ोटो के लिए पोज देकर बैठे थे हम, लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके कॉल आ रहे थे। उन सबके विशेष का लाख लाख धन्यवाद। और फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा बेटा है मंदार, उसके साथ बहुत सारी फ़ोटो मैंने खींची। और ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैंने पहने थे, ये मेरे कान के जो झुमके हैं सिर्फ 150 रुपये में, और ये जो गले का नेकलेस है वो सिर्फ 150 रुपये का, मतलब 300 रुपये का ये सेट है। और मेरा जो ड्रेस था वो 2000 रुपये का, यानी कि बहुत अच्छा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं। बाद में समीप आखिर में हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आया। वो कह रहा था कि आइसक्रीम के बिना कोई सेलिब्रेशन होता है। वो नीचे जाकर सबके लिए कोन लेकर आया, सबको वो कोन दे रहा है बारी बारी। और ये कोन खाने के बाद फिर ये माँ बेटे का प्यार उमड़ पड़ा और ये फ़ोटो क्लिक कर रही है दोनों, समीप और उसकी मम्मी पूनम। ये एक दूसरे के साथ बहुत सारे पोज देकर फ़ोटो खींच रहे हैं। समीप ने कुर्ता नहीं पहना क्योंकि उसको सिर्फ टी शर्ट ही पहनना पसंद है, इसीलिए। ये मेरे देवर हैं, उन्होंने वहाँ पर रेस्टोरेंट में ये फ़ोटो क्लिक की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है किसी भी वजह से, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बहन के लंबे काले घने बालों का राज। वो बरकरार रखने के लिए वो क्या करती है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम जी।